अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं एक कस्टम गेमिंग पीसी बिल्ड करने वाला हूं जिसका बजट है 65,000 रुपीज़। तो सबसे पहले तो हम लोग इस पीसी की बात करें तो यहाँ पे 65K के बजट में आप लोगों को एक तो परफॉर्मेंस ज़बरदस्त लेवल की मिलेगी। कोई इस बजट में अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस में तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होने वाला। पहले तो बात आप लोग ये वाली लिख के रख लो। उसके बाद कुछ लोगों को शौक होता है कि भाई साहब पीसी में RGB लाइट्स होनी ही होनी चाहिए, बाकी कोई चीज़ चले ना चले पीसी में RGB लाइट्स उनकी चलनी चाहिए। तो उनका शौक पूरा करने के लिए यहाँ पे हम लोग एक RGB लाइट्स वाला गेमिंग पीसी बिल्ड करने वाले हैं और साथ ही साथ परफॉर्मेंस पे भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाले। तो बहुत बातें हो चुकी हैं, अपनी बिल्ड को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग प्रोसेसर की बात कर लें कि मैं यहाँ पे कौन सा प्रोसेसर यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं i7 थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर यूज़ करने वाला हूँ। इसका मॉडल है i7 3770। ये 4 कोर और 8 थ्रेड का प्रोसेसर है और इसके साथ अगर इसकी हम लोग बेस क्लॉक की बात करें तो 3.4 गीगाहर्ट्ज़ इसकी बेस क्लॉक है और बूस्ट क्लॉक इसकी 3.9 गीगाहर्ट्ज़ तक जाती है। लेकिन ये जो मदरबोर्ड हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये Z सीरीज़ का मदरबोर्ड है और हम इस पर अनलॉक्ड प्रोसेसर की भी क्लॉक स्पीड को थोड़ा बहुत इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे अपने मदरबोर्ड की। तो मैं यहाँ पे गीगाबाइट का Z77 मदरबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, और चार रैम स्लॉट वाले दो वाले भी आते हैं लेकिन वो आपको सस्ता मिलता है। लेकिन मैंने 2 रैम स्लॉट वाले दो मदरबोर्ड एक दोस्तों के पास जाके ट्राई किया, उनको कुछ इशू आ रहा था तो वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि इशू क्या आ रहा था। तो पहले मदरबोर्ड की स्पेक्स सुन लो। ये 4 रैम स्लॉट वाला Z77 गीगाबाइट का Z77MX मदरबोर्ड है। और अगर आप लोग H61 मदरबोर्ड खरीदते हो तो सेम प्रोसेसर मेरे अपने दोस्त के पीसी में भी लगा हुआ है, उसके पास H61 मोबो लगा हुआ है। तो उसके मदरबोर्ड का पता नहीं क्या इशू है, H61 या फिर होते कमज़ोर हैं, क्या इशू है उसमें। जो टेम्परेचर ये जो देता है i7 3770 प्रोसेसर है वो जो फुल परफॉर्मेंस पे होता है वो 90+ पे उसका टेम्परेचर लेके जाता है। लेकिन इस मदरबोर्ड पे ये जो प्रोसेसर है ये सिर्फ और सिर्फ 70 वाली लाइन में ही मैक्स टेम्परेचर को ले जाता है। 80 को इसके जो आखिरी 2 कोर होते हैं वो 80 को टच करने की बार बार कोशिश करते हैं लेकिन 70 वाली लाइन में टेम्परेचर रहता है। तो जो अच्छे बोर्ड होते हैं उनका ये फ़ायदा होता है कि अगर आप लोग एक बार पैसे इन्वेस्ट कर दो तो आपको टेम्परेचर्स के लिए बार बार परेशान नहीं होना पड़ता और बड़े बड़े कूलर्स पे आपको खर्चा नहीं करना पड़ता और आपका काम जो है स्टॉक कूलर से ही चल जाता है। तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं रैम की। तो वैसे तो ये मेरा प्राइमरी पीसी है तो इसमें मैंने लगाई हुई है 10 GB रैम, लेकिन आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इस बजट में अगर आप लोग RGB फैन स्किप करा दो ना, ये हमने स्किप करा दिया और आप लोगों ने ले लिया सस्ता वाला केस, ठीक है, तो फिर आप लोग इसमें 16 GB रैम लगाओ। क्योंकि अगर आप लोगों ने प्रोडक्टिविटी वर्क करना है जैसे प्रीमियर प्रो आफ्टर इफेक्ट वगैरह यूज़ करना है तो आप लोग इसमें 16 GB रैम लगाओ। और हाँ, साथ ही साथ ये भी आपको बता दूँ अगर आप लोगों ने फोर्टनाइट खेलनी है, ठीक है, वो भी रैम इंटेंसिव गेम है तो वो भी आपने अगर खेलनी है कि 16 GB रैम आप लोग लगा लो। अगर आपने फोर्टनाइट या PUBG PC वगैरह खेलनी है तो आप लोग 16 GB रैम लगाओ। लेकिन अगर आपने GTA 5 या छोटी मोटी जो गेम्स होती हैं या फिर PUBG मोबाइल खेलनी है तो आप लोग 8 GB रैम लगा लेना और इसको हम वापस रख देते हैं, साथ ये RGB फ़ैन लगा लेना, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग अगली कंपोनेंट पे आते हैं तो वो है जी हमारे स्टोरेज। तो यहाँ पे एक 256 GB की SSD मैं यूज़ कर रहा हूँ। बहुत सारे सेलर्स हैं यार जो 128 GB की SSD यूज़ करवाते हैं और मैं आप लोगों को पर्सनल ओपिनियन बताऊँ तो 128 GB की SSD लगाने से बेहतर है कि आप लोग हार्ड ड्राइव बड़ी वाली लगा लो, जो सीधी बात है। 128 GB की आप लोग SSD लगा लेते हो, लेकिन अगर आप लोगों ने प्रीमियर प्रो या आफ्टर इफेक्ट वगैरह यूज़ करना हो तो उसका मसला ये होता है कि अगर आप लोग अपनी जो HDD होती है उसके अंदर फाइल्स रखो, अपनी वीडियोस की, अपने प्रोजेक्ट्स उसके अंदर सेव करो तो वो उधर से SSD के सॉफ्टवेयर पे ले जाने में थोड़ा सा लगी एक्सपीरियंस आता है, जो कि अगर आप लोग बड़ी SSD ले लोगे तो वो उससे फिक्स हो जाएगा। अभी हम लोग बात हार्ड ड्राइव की कर ही रहे हैं तो वो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं 500 GB की Seagate की हार्ड ड्राइव यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ और 7200 RPM वाली है। और उसके साथ अगर हम लोग अपनी बात कर लें PSU की तो 450 वाट की एंटेक की PSU है। और अच्छी बात यह है कि मुझे मार्केट से जब मैं लेने गया था तो बिल्कुल सील्ड PSU मिली थी, कोई मतलब खुली शुली हुई नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में। और 450 वाट की PSU इस PC के लिए मोर देन इनफ है। लेकिन आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि मिनिमम आज के टाइम पे अगर आप लोग ये PC कस्टम बिल्ड करते हो तो उसमें 500 वाट की PSU लगा लिया करो। तो 450 और 500 वाट की PSU सेम ही रेट पे मिलती है। और ये 2 फ़ैन हम लोगों ने लगाए हैं इस PC को RGB बनाने के लिए। ये एक केसिंग है। अगर आप लोग अपनी परफॉर्मेंस को थोड़ा इंक्रीज़ करना चाहते हो, लाइक 16 GB रैम लगाना चाहते हो, 1 TB की हार्ड ड्राइव लगाना चाहते हो, तो आप लोगों ने सिंपल केस ले लेना है, जो कि छोटे केस 1500 रुपये तक मिल जाते हैं, 1000-1500 तक। लेकिन अगर आप लोगों ने इसी टाइप का केस लेना है और RGB लाइट्स भी लगानी है फिर आप लोगों को रैम और हार्ड पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अभी हम लोग यहाँ पे अपने सबसे ज़्यादा चहीते कंपोनेंट के बारे में बात कर लेते हैं तो वह है जी GTX 1650 सुपर। असूस का ROG स्ट्रिक्स एडिशन है और बहुत मुश्किल से मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा था यार असूस का कोई तगड़ा सा एडिशन मेरे हाथ लगे ना, ताकि उसके साथ मतलब कि वीडियो बनाने के भी मज़ा। और असूस के जो कार्ड होते हैं ना यूज़ मेरे फेवरेट कार्ड है।
मुझे जब भी कार्ड पसंद आया ना, मैंने गीगाबाइट यूज़ किया है, जोटैक यूज़ किया है, MSI यूज़ किया, लेकिन मुझे पता नहीं क्या चक्कर है, मुझे असूस के ही कार्ड पसंद है, चाहे उनकी वो असूस टफ गेमिंग एडिशन हो या फिर इनका जो असूस ROG स्टिक्स एडिशन हो। तो असूस के कार्ड्स का भाई जी लेवल ही अलग होता है। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस कार्ड की। तो ये 4GB DDR6 और 1 to 8 बिट का कार्ड है। और स्ट्रीमिंग जो जिन लोगों ने एंट्री लेवल की स्ट्रीमिंग 1080p लेवल की स्ट्रीमिंग करनी है, उनकी स्ट्रीमिंग बड़ी मज़ेदार तरीके से करवाएगा। और इस बिल्ड के साथ अगर आप लोग इस कार्ड को लगाते हो तो आपको परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी मिलेगी। मतलब ये कि अगर आप लोगों ने DDR6 मेमोरी वाला कोई कार्ड चलाना शुरू करना है ना, तो मिनिमम आप लोगों के पास i7 थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर होना चाहिए। तो अभी हम लोग इन कंपोनेंट्स की इंडिविजुअल प्राइस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोसेसर है i7 3770, मार्केट में ये आपको 11,000, 10,000 और 9,000 के दरमियान में ही घूमता फिरता हुआ दिखाई देगा। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग OLX या फेसबुक मार्केट प्लेस पे कहीं से ढूंढ लो, वहाँ पे आप लोगों को हो सकता है कि 8500 तक भी ये प्रोसेसर मिल जाए। तो मोस्टली जगह पे 900 एंड 9500 तक ये वाला प्रोसेसर आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जी मदरबोर्ड की। तो यहाँ पे मेरे पास जो मदरबोर्ड है Z77, इसके जो मदरबोर्ड Z सीरीज़ के होते हैं ये आज भी बहुत महंगे बिक रहे हैं मार्केट में। जो Z सीरीज़ के मदरबोर्ड हैं ख़ास तौर पे सेकंड थर्ड जनरेशन वाले, ये मेरे पास खुद भी मैंने काफ़ी सेलर से पूछा जिनके पास पड़े हैं, वो 7-7 हज़ार रुपये का ये वाला बोर्ड दे रहे हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि मेरी तरह OLX और फेसबुक मार्केट प्लेस पे ही घूमते रहा करो। और आप लोगों ने ये वाला जो मदरबोर्ड है ना, अगर लेना भी है तो फेसबुक मार्केट प्लेस से या फिर OLX से कहीं से सर्च कर लेना, अगर Z सीरीज़ का ही लेना है। नहीं तो S61 मदरबोर्ड मार्केट से सस्ता मिल जाता है, वो मार्केट से ही ले लेना। ये वाला जो मदरबोर्ड है ये आप लोगों ने अगर लेना भी हुआ ना, क्योंकि लोग बैठे होते हैं उन्होंने अपग्रेड करना होता है तो वो वहाँ पे सस्ते में दे देते हैं। तो आप लोगों को अगर OLX या कहीं से ख़रीदोगे तो वहाँ पे आप लोगों को ये 5500 रुपये तक ये वाला मदरबोर्ड मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग जाओगे किसी सेलर के पास और वहाँ पे आप लोगों को Z सीरीज़ का मदरबोर्ड मिलेगा तकरीबन 7,000 रुपये तक। ये मैं आप लोगों को इसकी प्राइस बता रहा हूँ। और अगर आप लोग S61 मदरबोर्ड ख़रीदते हो तो वो आप लोगों को तकरीबन 4,000 या 4,500 तक मिल जाएगा। मोस्टली जगह पे वो 4,000 तक बिकता है, लेकिन कुछ लोग 4,500 तक भी देते हैं। तो देख लेना, जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे ले लेना। तो अगले कंपोनेंट की बात करते हैं, वो है हमारी रैम। तो अगर आप लोगों ने 8GB रैम लगानी है तो वो तकरीबन आप लोगों को 4,500 रुपये तक मिल जाएगी। लेकिन अगर आप लोगों ने 16GB रैम लगानी हुई तो वो उसका डबल कर लो, तकरीबन 8,000 रुपये तक आपको मिल जाएगी। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं अपनी PSU के बारे में। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँ ना, तो आप लोग 500 वाट की जो PSU होती है वही लगाना, क्योंकि 450 वाट कभी आप लोगों का मूड बनता है कि आप लोग कोई बड़ा ग्राफिक कार्ड लेके लगा लो। लाइक आप लोग ऐसा ग्राफिक कार्ड लगा लो जिनकी मेमोरी बस ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल GTX 980, GTX 970, इनकी पावर कंजम्पशन बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर आप लोग उस टाइप का कोई कार्ड बाय करना चाहते हो तो फिर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग 500 या 550 वाट की PSU लेना। तो 500, 550 एंड 450 वाट की जो PSU है, इनकी प्राइस में तकरीबन 500-1000 रुपये का ही फ़र्क होता है। और ये वाली PSU अगर आप लोग 450 वाट की सेम इसी तरह की PSU लेना चाहते हो तो वो आप लोगों को तकरीबन 4,000 रुपये तक मिल जाएगी मार्केट में। मोस्टली लोग 4,000 तक बेच रहे हैं, कुछ 4500 में भी देते हैं, कुछ 5,000 में भी देते हैं। तो सबकी अपनी अपनी मर्जी है, बस देखते हैं फिर आपको कितने की मिलती है। उसके बाद हम लोग स्टोरेज की बात कर लें तो यहाँ पे आप लोगों ने जो स्टोरेज 256GB की जो आपने SSD लेनी है वो आप लोगों को मार्केट में तकरीबन 6,000 या 5,500 तक मिलेगी। मोस्टली जगह पे ये 5,000 या 5,500 या फिर 6,000 पे मोस्टली पे 5,500 की मिल रही है। तो अगली चीज़ जो है वो हार्ड ड्राइव है। तो ये 500GB की हार्ड ड्राइव अभी के टाइम पे तकरीबन 2,000 या 2,200 रुपये तक की सेल हो रही है मार्केट में। 1,500 रुपये वाला इसका दौर चला गया है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं केसिंग की और फिर इसे बनाते हैं RGB। तो अगर आप लोग इस टाइप की बड़ी केसिंग खरीदते हो, क्योंकि अगर आपको इरादा है कि आपने आने वाले टाइम में फुल ATX बोर्ड लगाना है या कोई ऐसी वैसी मतलब कि बिल्ड करनी है जिसमें आपका बोर्ड बड़ा होगा या कंपोनेंट आपने कुछ ज़्यादा बड़ा वाला ग्राफिक कार्ड लगाना है, तो फिर आप इस टाइप की केसिंग खरीदोगे तो ये आपको तकरीबन 1,500 तो नहीं 2,000-2,500 तक आप लोगों को इस साइज़ की केसिंग मिलेगी। लेकिन अगर आप लोगों को छोटी जो नॉर्मल केसिंग्स आती हैं स्टोन की या एक VN एक केसिंग के ऊपर लिखा होता है, वो पता नहीं VN क्यों लिखा होता है, इसका ब्रांड है या क्या चक्कर है, वो वाली केसिंग्स बहुत से लोग लगा के देते हैं। तो वो आप लोगों को 1,500 या 1,000 रुपये तक मिल जाएगी। तो उनमें RGB लाइट्स नहीं लग सकती। कुछ में बनी हुई थी जगह जहाँ पे उनके फ्रंट में एक RGB फ़ैन लग जाता है। तो वो वाली केसिंग अगर आप लोग लोगे, पैसे थोड़े कम खर्च करोगे तो यहाँ पे आप लोग अपनी रैम और हार्ड ड्राइव वगैरह इंक्रीज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों की जिद है कि यार मैंने RGB करना ही करना है, तो फिर आप लोगों ने इस तरह की केसिंग ले लेनी है। बड़े साइज़ में आप लोगों को एंटिक की भी मिल जाएगी, कूलर मास्टर की भी मिल जाएगी इस तरह की केसिंग। कुछ में 3 फ़ैन की जगह होती है, कुछ में 2 की जगह होती है। इसमें भी 3 की जगह है लेकिन ऊपर DVD लगी हुई है।
तो फिलहाल के लिए हम लोगों ने इसके लिए 2 RGB फ़ैन खरीदे। तो ये वाली केसिंग अगर आप लोग इस तरह की खरीदते हो तो आप लोगों को मिल जाएगी तकरीबन 1500 या 2000 रुपये तक मिल जाएगी। आप अपनी मार्केट विजिट करो जहाँ पे पुरानी चीज़ें होती हैं, कंप्यूटर मार्केट की जो पुराने कंपोनेंट्स वाली शॉप्स हैं उन्हें विजिट करो, आप लोगों को हो सकता है और भी सस्ते में मिल जाए। तो इस तरह की आपने केसिंग ले लेनी है जिसके सामने ऐसे खुली मैश लगी हुई हो। उसके बाद आपने ये थंडर के 2 फ़ैन मंगवा लेने हैं और ये एक फ़ैन आपको तकरीबन 850 रुपये का मिलेगा दराज से। और इन फैंस का ये फैंस थे, साथ एक बैंडा का G2 माउस था और i5-2500K प्रोसेसर था। इनका मैंने गिव अवे रखा था अपनी लास्ट वीडियो में, 70K बजट वाली जो वीडियो है उसमें मैंने रखा था। तो आप लोगों ने जाकर उस वीडियो को देखना है, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें पूरी करवा दो, अगर करवा सकते हो तो गिव अवे कर दिया जाएगा। ग्राफिक कार्ड की अगर प्राइस की बात की जाए तो आप लोगों को इस ग्राफिक कार्ड के डिफरेंट ही सीन दिखेंगे मार्केट में। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मार्केट की बात की जाए तो आप लोगों को ये कार्ड मोस्टली जगह पे न्यू में देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियो में भी एक न्यू कार्ड लेके बिल्ड किया था, इसलिए वो वीडियो जो बिल्ड है वो ज़्यादा महंगी हो गई थी, क्योंकि उसमें हम लोगों ने GTX 1650 जो है वो न्यू लेके यूज़ किया था। लेकिन इस वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि यूज्ड में ये वाला कार्ड लेके आऊँगा, क्योंकि उस वजह से वो बिल्ड काफ़ी ज़्यादा महंगी हो रही थी। तो यूज्ड में लेके आया हूँ, उस वजह से हमारी बिल्ड में जो इंप्रूवमेंट्स हुई हैं उनमें रैम भी इंक्रीज़ हुई है, प्रोसेसर भी इंक्रीज़ हुआ है। उसके साथ साथ हम लोगों ने मदरबोर्ड में भी अपना थोड़ा सा बजट इंक्रीज़ किया है। तो ये वाला जो कार्ड है आप लोगों को GTX 1650, वो अगर आप लोग यूज्ड में ढूंढते हो तो आप लोगों को ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मार्केट में बहुत कम यूज्ड में मिलेगा। अगर मिल भी गया तो आप लोगों को जो 1650 है वो तकरीबन 30 से 31 हज़ार या 32 हज़ार तक मिलेगा। वो रेट लोगों ने 40-40 हज़ार तक लगाए हैं, लेकिन बार्गेनिंग करके वो 32-33 या 34 तक 1650 मिल जाता है। और जो 1650 सुपर है ये आप लोगों को जो लोगों ने रेट लगाए हुए होते हैं, मोस्टली लोग आपको स्टार्ट जो है वो OLX पे या मार्केट प्लेस पे 43-44 तक करते हैं। लेकिन आप लोगों को ये वाला कार्ड जो है वो बार्गेनिंग और फुल ज़ोर से बहस करने के बाद ना आप लोगों को ये 36 या 35K तक मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को पर्सनल लेवल पे PC बिल्ड के रिलेटेड या किसी चीज़ भी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों के, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हो, वो आप लोगों के लिए बना है। और इसके साथ साथ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे आके फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग मुझसे गेमिंग PC बिल्ड की सजेशंस और डिफरेंट तरह के क्वेश्चन आके पूछते हैं। आप लोग भी आओ और उधर आके अपने जो भी क्वेश्चन आप लोगों के इन चीज़ों के रिलेटेड वो पूछो। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत अच्छे से गाइड करता हूँ, पहले भी और आइंदा आने वाले वक्त में भी अच्छे से गाइड करूँगा, ताकि आप लोग जो अपने पैसे खर्च करते हो इन चीज़ों पर वो ज़ाया ना हो। तो मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।